कहते हैं लक्की शाह बंजारा जी जो थे वो बहुत बड़े व्यापारी थे और रायसीना हिल टांडा उनकी एक बहुत बड़ी कोठी थी, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी वहाँ पे रायसीना हिल। और कासगंज में, नरेला में, मथुरा में, अनंतपुर साहिब में, दिल्ली में, काफ़ी जगह कहते हैं उनकी काफ़ी प्रॉपर्टी भी थी। मगर फिर ऐसी कौन सी बात आई जो मुझे कभी कभी हजम नहीं होती। भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता के जाना मुझे, शायद यहाँ मैं गलत हो सकता हूँ। फिर ऐसा कौन सी मजबूरी थी कि इतनी प्रॉपर्टी के मालिक को फिर भी कुत्ता ही गिरवी रखना पड़ा। और इतिहास में नाम आता है श्री लक्की शाह बंजारे ने कुत्ता गिरवी रखा था। ये तो ठीक है, लक्की शाह बंजारे जी का नाम आ चुका है भाई, उन्होंने कुत्ता गिरवी रखा था, यहाँ तक नाम आता है। मगर उस सेठ का नाम कभी मैंने नहीं सुना। मैं गूगल से सर्च कर रहा हूँ, कई बार मैंने गूगल पे भी देखा है और केवल लक्की शाह बंजारा जी का नाम आता है कि उन्होंने कुत्ता गिरवी रखा था। और उस सेठ का नाम कभी नहीं आता जिस सेठ के पास उन्होंने कुत्ता गिरवी रखा था। ये कुछ मुझे काल्पनिक नज़र आता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के बावजूद कहते हैं 16वीं शताब्दी में उनके पास 2,20,000 गाड़े हुआ करते थे। 16वीं शताब्दी का ये इतिहास है। और कहते हैं अंग्रेज़ों के साथ भी इन लोगों ने जंग लड़ी है। रायगढ़ में इनका बहुत बड़ा किला है और एक सागर झील का भी नाम हमने सुना है। और बहुत बड़े दानी भी ये थे। चलो सब ठीक है, कहते हैं सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तू है लक्की शाह बंजारा और टांडा तेरा भारी है, और गाफिल दिल में मत रहना, तू बहुत बड़ा व्यापारी है। यहाँ तक भी ठीक है, मैं मान लेता हूँ, अच्छी बात है, बहुत बड़े व्यापारी थे। और गूगल मैप पे गूगल पे हम सर्च करते हैं तो ऐसा भी आता है, इतिहासकारों ने लिखा है कि शिप जो समुद्रों में जहाज चलते हैं उनसे भी हमारे श्री लक्की शाह बंजारा जी ने व्यापार किया है। इनका माल विदेशों में पहुंचा है। और प्रॉपर्टी का यदि मैं जिक्र करूं, मैं पहले भी जिक्र किया है, पहले कई बार मैंने पहले वीडियो बनाई थी उनमें भी जिक्र किया है। मगर मैं अकेला कई बार सोच लेता हूं कि फिर ऐसी कौन सी बात थी कि कुत्ता ही गिरवी रखना पड़ा। और उस सेठ का कभी नाम नहीं आता जिस सेठ के यहाँ गिरवी रखा था। तो दोस्तों मैं कभी भ्रमित हो जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये कथा या कहानी काल्पनिक नज़र आती है मुझे। भाई जिसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक जो था वो प्रॉपर्टी भी रख सकता था, इतना बड़ा व्यापारी था। मानता हूँ व्यापार में घाटा मुनाफा चलता रहता है, मगर प्रॉपर्टी तो थी ना। कहते जो संसद भवन बना हुआ है ये भी श्री लक्की शाह बंजारा जी की ज़मीन में बना हुआ है। रकाबगंज गुरुद्वारा भी उन्हीं की ज़मीन में बना हुआ है। और भारत देश में उनकी कई जगह तालाब, कुएं, बावड़ियाँ देखी गई हैं। काफ़ी बहुत कुछ नज़र आता है यदि देखा जाए तो। मगर फिर भी बात आती है कि उन्होंने कुत्ता ही गिरवी रखा और फिर कुत्ते को गोली मार दी। जब इतने बुरे हालात थे, सोचने वाली बात है, तो फिर इतना बड़ा व्यापारी कैसे अखबारों में आपने दर्ज करा दिया। आज उनकी प्रॉपर्टी के जिक्र होते हैं, किससे चलते हैं उनकी प्रॉपर्टी के। जिसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी प्रॉपर्टी थी, और आज भी हमारे सामने आंखों के आ रही है। कहते हैं मथुरा में तो काफ़ी ज़मीन है भाई, कासगंज में काफ़ी ज़मीन है भाई, इधर अनंतपुर साहिब में जो देखते हैं वो सारी ज़मीन श्री लक्की शाह बंजारा जी की है। इधर दिल्ली में कहते हैं वहाँ पे भी बंजारा जी की ज़मीन है। इधर मुजफ्फरनगर में कहते हैं, कासगंज में कहते हैं, आगरा में कहते हैं, और काफ़ी हरियाणा में भी कहते हैं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक होते हुए फिर भी एक कुत्ता ही गिरवी रखा जा रहा है। तो ये कहानी दोस्तों मुझे कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि इतिहासकार जब कलम चलाते हैं ना, इतिहासकारों की जब कलम जलती है, मैं देख रहा हूँ कुछ छप जाता है, कोई छिप जाता है। तो कुछ ऐसा ही इतिहास हमारे श्री लक्की शाह बंजारा जी का है। बाकी मैं मानता हूँ मैं कहीं गलत हो सकता हूँ, शायद इतिहास की जानकारी मुझे अच्छे से ना हो,
यदि आप लोगों को जानकारी है तो कमेंट बताना और करना मुझे बताना। शायद कई बार क्या होता है कि हम किसी से रास्ता पूछ लेते हैं तो सामने वाला हमें गुमराह कर देता है और गलत रास्ता बता देता है, ऐसा हो सकता है। मगर ये बात मुझे कभी कभी पछती नहीं कि भाई लक्की शाह बंजारा जी ने कुत्ता गिरवी रखा था। इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद 2,20,000 गाड्डे जिनके पास होते थे, कहते जहाँ से निकलते थे ना सड़कें बन जाया करती थी वहाँ से, तो इतना कुछ होने के बावजूद वो अपना कुत्ता गिरवी कैसे रख सकता है? जबकि ऐसा हमने सुना है कि कुत्ते को आप एक बार रोटी खिला दो वो हमेशा आपका वफादार बन के रहेगा, और इंसान को आप रोज़ खिलाते रहो, इंसान की आप रोज़ मदद करते रहो, वो न जाने कब और किस मोड़ पे आपको आंख दिखा के चला जाए। और इतने बड़े टांडे का तो कुत्ता जो था वो पहरेदार होता था, मगर वो गिरवी कैसे रख दिया? दोस्तों मैं भ्रमित हूँ, थोड़ा सा मेरा भ्रम निकालने का प्रयास करना। मुझे पता नहीं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, कभी कभी इंसान को भ्रम लग जाता है। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। यदि मैं नहीं समझ पाया इतिहास को तो आप मुझे बताना, क्या ये इतिहास सच है या हमें गुमराह तो नहीं किया जा रहा है? वैसे मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक होते हुए वो एक कुत्ता गिरवी रखते। दोस्तों आपका अपना अरविंद बंजारा, लाइक करना और मुझे कमेंट में बता के जाना कि कहीं मैं गुमराह तो नहीं हो रहा हूँ।